श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब तक हम भजन में प्रवृत्त नहीं होंगे, जब तक हम अपना जीवन आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे, भगवान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप खूब सोच लें, समझ लें, तब तक हमारे हृदय में शांति नहीं मिलने वाली। आप देखेंगे संसार में कई लोग जो इतना आसक्त रहे धन कमाने में, अपने पारिवारिक जनों की इच्छाओं की पूर्ति करने में, पूरा जीवन उन्होंने नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि पाप करने से भी वो नहीं डरे और उसके बाद जब मृत्यु आई तो भगवान का विस्मरण होते हुए उनकी मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय बाद आप देखेंगे कोई उनका नाम तक नहीं लेता। उनके शरीर से संबंध रखने वाले भी उनका नाम नहीं लेते। बिल्कुल उनका विस्मरण हो गया, एक वो स्वप्न बन गए। आप देखेंगे, देखिए, मैं आप ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके भीतर वैराग्य आ जाए, आप घर बार छोड़ दें, भजन में लग जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है। कर्म करना ही पड़ेगा, कर्तव्यों की पूर्ति करनी ही पड़ेगी। आप चाहें जहाँ निकल जाएं, आप कर्म से नहीं बच सकते। लेकिन हमें इस बात पर चिंतन अवश्य करना है, संसार की असारता पर चिंतन अवश्य करना है, तभी हम भजन की ओर बढ़ सकते हैं। भाई, हमें ज्ञान भी होना चाहिए और अपने ज्ञान पर चलने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत लोगों को कि वो सबको शमशान पर ले जाते हैं, बहुत वैराग्य की बातें करते हैं। और ऐसे भी आप किसी से भी पूछ लो, वो आपको भगवान के बारे में सब कुछ बता देगा। ये भी बता देगा इस संसार में कुछ नहीं है, कुछ साथ नहीं जाता। सब ज्ञान वो आपको दे देगा, चाहे कोई व्यक्ति हो। लेकिन आप देखेंगे फिर भी वो पाप करने से नहीं चूकेगा। अपनी इंद्रियों की तृप्ति पूरी करने के लिए वो कोई भी पाप कर सकता है। वो माया से बच नहीं सकता, चाहे कितनी भी ज्ञान की बातें करे। वो अपने ही ज्ञान पर वो चल नहीं सकता, अपने जीवन में उतार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास भजन का बल नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। ज्ञान होते हुए भी उस पे चलना मुश्किल है, असंभव है, जब तक आपके पास भजन का बल नहीं है। इस संसार में आप देखेंगे बहुत लोगों को कि वो अपने भूत की बातें करते रहते हैं। जिनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो आप देखेंगे बैठ जाएंगे तो अपने भूत की ही बातें करेंगे कि ऐसा था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा समय था वो।
अपने भूतकाल की बातें कर कर के वो अपने को शांत करते रहते हैं, खुश करते रहते हैं। देखिए अब भी अपने को खुश करने में लगे, इस मन को खुश करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब वो युवा अवस्था में थे तो उनके शरीर में जो उत्साह था, मन में जो उत्साह था, वो उनके भीतर इतना भोगों का आकर्षण होने के कारण, इतना भोगों का चिंतन होने के कारण वो उस समय उन्हें सब अच्छा लग रहा था। समय ऐसा ही होता है जैसा आज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ साल पहले कुछ नया हुआ था, ऐसा नहीं है। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है, अब तक चल रहा है, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। उस समय उन लोगों को ऐसा इसलिए अनुभव हो रहा था, सब अच्छा लग रहा था कि उनके भीतर भोगों की बहुत लालसा बनी हुई है। अब इंद्रियां शिथिल होने लगी हैं, शरीर काम करना बंद कर रहा है, तो भोग नहीं भोग सकते, अब भोग भोगने की क्षमता नहीं रही, लेकिन तृष्णा बनी हुई है। यही तृष्णा अपना पूर्व का चिंतन करके वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ये सब भ्रम ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले प्रारंभ में, युवावस्था में, बचपन में जो उत्साह होता है, उमंग होती है, वो प्रकृति द्वारा दी गई होती है अवश्य ही, लेकिन भोगों के प्रति अधिक आकर्षण होने के कारण, शरीर में भोग भोगने की क्षमता होने के कारण उनके भीतर ऐसी उमंग होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्रसन्न नज़र आते हैं। आपको लगेगा ये तो भजन कर ही नहीं रहे, ये इतना खुश कैसे रहते हैं। उसका कारण यही होता है कि चिंतन कर कर के वो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आगे जब समय आता है तो वही उनका खुशी दुख में बदल जाता है। चिंता घेर लेती, भय घेर लेता है, शोक घेर लेता है, हर व्यक्ति के साथ ही होता है। और जब उसकी उम्र बढ़ती है तो और प्रकार के भय, शरीर छूटने का भय, वृद्धावस्था। आप ध्यान दें, ये सब माया ही है। कोई भी जीव हो वो इसी में फंसा रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान की बातें करेगा वो, उसमें भी वो अपने मन को शांति देता है, विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन भयभीत भी होता है। भोगों से मन भयभीत हो जाता है, ये ध्यान रखना। मृत्यु का भय हमेशा लगा ही रहता है पीछे। तो वो ऐसी बातें करके ज्ञान वैरागी की अपने मन को शांत करता रहता है। चाहता वो भोग ही है, वो भगवान को नहीं चाहता है। आप देख लेना समाज में ऐसे की संख्या आपको बहुत मिल जाएगी, और उसका मात्र एक कारण है कि जीवन में भजन नहीं है, भीतर से संतुष्टि नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जो ज्ञान प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, भीतर से ही संतुष्ट हो जाएंगे, फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप के पास जो भी ज्ञान होगा उस पे आप चल पाएंगे, उस पे आप विश्वास करेंगे, क्योंकि आपको अनुभव भी होगा। इतनी सामर्थ्य भगवान नाम जप में है, वो आपको अनुभव कराएगा। एक एक विकार आपका नष्ट होगा, एक एक मन की चाल जो हमें संसार में फंसा है, आप उसे देख पाएंगे, प्रत्यक्ष आप देख पाएंगे। जब तक हम जान नहीं पाते हैं और हमें इन विकारों से बचना है, तो निश्चित मानिए आप नाम जप में लगिए, और कोई साधन नहीं है। ये संसार एक स्वप्न की तरह है और इसमें मन फंसा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से फंसा हुआ है, ये बात समझ ली। इससे बाहर निकल नहीं सकता।
अगर आप भगवान नाम जप नहीं करेंगे। अधिक से अधिक आप जप करिए। जप करने से ही ये जितने भी विकार हैं जो हमने बताए हैं, जो जितनी ये बुद्धि की फांसें हैं, ये गांठें हैं, ये सब जप से ही निकलती हैं। और तब आपको शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी, विचारों में संतुष्टि हो जाएगी, आपका मन भागना बंद कर देगा, आप तृप्ति का अनुभव करेंगे। तृप्ति का, जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति, उसे भोजन मिल जाए और खूब वो जीम के भोजन करे, और फिर बाद में जब वो तृप्ति का अनुभव करता है, एक संतुष्टता का अनुभव करता है, वही अनुभव भजन से होता है। आप जप करिए। अभी हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हमारी भले ही कुछ समझ में नहीं हो रहा है, अभी हमारा पेट नहीं भरा है। जिस दिन आपका पेट भर जाएगा, निश्चित ही आपको अनुभव में आने लगेगा। आप करिए। वर्तमान समय में अधिक से अधिक जप करिए, जितना हो सके जप करिए, सभी कार्य करते हुए। ऐसा नहीं है कि हम काम धंधा छोड़ के और कहीं चले जाएं और फिर हम साधन करें क्योंकि घर पे हमारा साधन नहीं बन पा रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो कर्म हैं वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो करने से ही आप उनसे मुक्त होंगे। आप कर्मों में लगे रहिए, साथ में आप भगवत स्मरण करते रहिए, फिर देखिए जीवन कितना मंगलमय होता है और आपको अनुभव होगा। आपका नाम से मन नहीं हटेगा। जिन लोगों को थोड़ा सा भी नाम का स्वाद मिल जाता है, निश्चित मानिए वो जप नहीं छोड़ सकते, वो प्राण छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान नाम का जप नहीं छोड़ सकते। इतना जप को पकड़ लेते हैं। हमें वहीं तक पहुंचना है, अधिक से अधिक जप करना है। हमें वो बातें नहीं सुननी है जो हमें भजन से दूर कर रहे हैं। वैसे भी हमारा मन बिगड़ा हुआ है, इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं। हमें अपना सुधार चाहिए, हमें और किसी से मतलब नहीं है। हमारा जिस दिन सुधार हो जाएगा, हमारे साथ सब वैसा ही बर्ताव करने लगेंगे। आप निश्चित मानिए। अगर आप भजन में आज से प्रवृत्त हो जाएं, तो आप देखेंगे आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने लगा है। आप देख पाएंगे, आपको नाम जब वो ज्ञान दे देगा। आप निश्चिंत रहिए। आप ये सोच सोच के डरिए मत कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम भजन करने लगेंगे, हमारा सब छूट जाएगा। भगवान का जप ही आपको सब ज्ञान कराता रहेगा, हर संशय दूर करता रहेगा। वो एक बहुत बड़ा साथी है, उससे बड़ा कोई साथी नहीं। वो आपके साथ ही चलेगा, प्रत्येक कार्य में आपकी सहायता करेगा। ऐसे क्षणों में, ऐसे तो हमने देखा है कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, लेकिन जब उस पर कोई विपत्ति पड़ती है तो उसका भरोसा कोई होता नहीं। साथी जितने हैं वो सब शारीरिक संबंध के स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं। जब आप पर बहुत बड़ी आपत्ति कोई आ जाएगी तो कोई काम नहीं आएगा फिर। क्यों? क्योंकि वो सब अपने स्वार्थ में जुड़े हुए हैं आपसे, और आप पे दुख पड़ा है तो अब आपके साथ रहने का मतलब है कि उनको भी दुख होगा, तो वो अपने सुख के लिए साथ छोड़ देते हैं। ये बात हम समझ नहीं पाते। वो वहाँ पे अपना सुख देखते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ हमें भयभीत होना पड़ेगा, इनके साथ में शोक में रहना पड़ेगा, हमें दुख होगा, तो वो अपनी खुशी के लिए साथ छोड़ देते हैं। यही तो स्वार्थ का संबंध है। वहाँ पर सिर्फ काम आएगा तो आपका साधन ही काम आएगा, आपकी साधना आई, और होता भी है। बड़े से बड़ा रोग शरीर पर अगर कोई अचानक से आ जाता है या कोई आपदा आ जाती है, तो नाम ऐसा चलता है कि ऐसा आपने कभी जपा ही नहीं होगा। सारी आदि व्याधि को हर लेता है वो। एकदम भीतर से प्रसन्नता और उत्साह प्रकट हो जाता है, साधक आगे बढ़ता चला जाता, कोई बाधा रोक नहीं पाती। ये भजन की सामर्थ्य है। ये बात करने से नहीं, भजन करने से आएगी।
बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो नाम जप की निंदा करते हैं कि नाम में क्या रखा है, राम राम रटने से क्या हो जाएगा, राधा राधा रटने से क्या हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित मानिए, आप ऐसे लोगों की बात सुने ही ना जो भगवान के भजन से आपको दूर करें। अरे जहाँ से हमें शक्ति मिलनी है, जहाँ से हमारा काम बनना है, वहीं से वो हमें दूर कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हमारा है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है आप उनका विरोध करने लग जाएं, नहीं, उनसे हमें मतलब नहीं, उनसे उदासीन रहिए। आप अपने भजन में लगिए। वो खुद भजन नहीं करते हैं और आपको भी भजन नहीं करने देंगे। जहाँ से काम बनना है और कहीं से काम नहीं बनना है, तो जितनी भी व्याधियाँ हैं वो सब भजन से नष्ट होने लगती हैं। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो हैं, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, आप इन पे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है, इसमें शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि हम योग कर सकें, हम ज्ञान पर चल सकें, इंद्रियों का बाध करके, मन का, बुद्धि का बाध करके, और हम उस भगवत तत्व को वैराग्य के द्वारा प्राप्त करें। ये सब बहुत कठिन है, निश्चित मानिए, असंभव सा है। और वही स्थितियाँ भगवान का नाम जप दे देता है। और सरल इतना है कि कोई भी कहीं से भी नाम जप कर सकता है। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप कोई प्यारा सा नाम निरंतर रटने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि शीघ्र ही स्थिति आने लगेगी। खुद अनुभव होगा। जो साधक हैं वो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे कि भगवान नाम जप से क्या अनुभव होता है, इसीलिए वो छोड़ नहीं पाते। तो सभी साधकों से प्रार्थना यही है कि वर्तमान समय में अधिक से अधिक भजन करें, समय को व्यर्थ ना जाने दें। बोलो जय जय श्री सीताराम।